Hello everyone, good morning. This is साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का पेज नंबर 47 दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है ये? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र इसको कहा जाता है। सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिएगा, साइंटिफिक का बुक सबको पता है, पेज नंबर 47 निकालिए और इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, बुक निकाल कर रखिएगा सामने, जैसे क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप अस हेल्दी। तो हम लोग अभी तक जाने हैं कितने 8 तरह के ऑर्गन सिस्टम के बारे में, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके काम करते हैं और हमें हेल्दी रखने का काम करते हैं। सेवरल प्रोसेसेस, बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, लाइक डाइजेशन, जैसे डाइजेशन के प्रकार, डाइजेशन के जैसा, जैसे खाना पचाने के जैसा, और भी बहुत सारा प्रक्रिया ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। वेस्ट का मतलब क्या होता है? वैसा चीज़ जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं है, जिसको अपशिष्ट पदार्थ भी कहा जाता है, बेकार का पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है ना? तो बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती है हमारे शरीर में, जैसे हमारे खाना पचाने का डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना, वो अपने आप होता है, हमारा बॉडी खुद को क्लीन अपने आप करता है। ठीक है ना, तो इसके लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जिसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसको अपने सामान्य लैंग्वेज में हम लोग सफाई तंत्र भी कह सकते हैं। जो हमारे शरीर में जो कचरा मौजूद हो जाता है उसको वो बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है ना, अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये किन किन ऑर्गन से मिल के बना हुआ है, आप लोगों को पता ही है ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स मिल करके किसी एक बड़े काम को परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इसमें मौजूद होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, सेवरल प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन टेक प्लेस इन आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस वेस्ट। व्हाट हैपेंस टू ऑल दिस वेस्ट? तो ये सब जो जितना वेस्ट यानी कचरा होता है उसको बाहर निकाला जाता है। द वेस्ट प्रोड्यूस्ड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर निकालने की आवश्यकता, वो निकलेगा ही, निकाला जाता है। द प्रोसेस थ्रू विच दीज वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब जिस प्रोसेस के दौरान ये सब निकाला जाता है वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। देखो मैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिखते जा रही हूँ, एक्सक्रीशन, EXCRETION, वर्ड मीनिंग। पढ़ाई के दौरान जो भी हार्ड वर्ड आते जाएगा उसका मीनिंग भी लिखते जाएंगे, और साथ ही हम लोग ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में भी समझेंगे। तो पहले ही एक्सक्रीशन के बारे में लिख लेते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है निष्कासन। शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल जो भी है उसको निकालना, या फिर इसको उत्सर्जन भी कहा जाता है, बाहर निकालना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे सेकेंड लाइन पर। ठीक है, द डिफरेंट ऑर्गन दैट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टुगेदर फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये अलग अलग तरह का जो ऑर्गन्स जो कि शरीर से वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद करता है वो मिल करके क्या बनाता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र बनाता है। ठीक है, द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जो भी वेस्ट और एक्सेस वाटर है, मतलब कि जो भी हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है और एक्सेस वाटर है, वो यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन सबको पता है, यूरिन का मतलब क्या होता है? मैं लिख भी दे रही हूँ यहाँ पर, यूरिन, URINE। यूरिन का मतलब होता है मूत्र, जिसको कहते हैं, या पेशाब कहते हैं हम लोग। ठीक है, यूरिन का मतलब क्या होता है? मूत्र या पेशाब। जो आप लोग वॉशरूम जाते हैं ना, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू टॉयलेट बोल के जाते हैं। ठीक है,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिनेशन। अब ये जो यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा था यूरिनेशन, मतलब मूत्र त्याग। ठीक, अब देखिए, दिस इज वाई द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। और इसी वजह से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पर एक वर्ड और आया, यूरिनेशन। यूरिनेशन मतलब होगा मूत्र त्याग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी वजह से इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑर्गन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम, तो आप लोग लिखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट आंसर क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का दूसरा नाम यूरिनरी सिस्टम भी है, क्योंकि यूरिन के द्वारा हमारे शरीर का जो टॉक्सिन्स होता है, वेस्ट मटेरियल है और एक्सेस वाटर है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। डू यू रिमेंबर दैट ड्यूरिंग डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी एज सॉलिड वेस्ट और फेसेस। तो जब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे उस समय में आप लोग जाने थे कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड वेस्ट के रूप में या फीसेस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एनस के द्वारा मल के रूप में सॉलिड वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, वो अलग सिस्टम है। यहाँ हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड इजेशन। यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आया है, नया वर्ड है इजेशन, EGESTION। इजेशन, इजेशन का मतलब होता है मल त्याग। ठीक है, वर्ड्स लिखते जाइए आप लोग। However, remember that ejection is not excretion। अब आप लोग जो है ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इजेशन और एक्सक्रीशन में अंतर होता है। ये इजेशन का मतलब होता है मल त्याग करना और एक्सक्रीशन का मतलब निष्कासन, उत्सर्जन, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जिसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है, जो यूरिन के द्वारा जो बॉडी का टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है। ये इजेशन जब यूज होगा वर्ड तो आप समझ जाइएगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बात हो रहा है। दोनों में अंतर इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पर इस वर्ड का मेंशन इसलिए किया गया है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इजेशन यानी मल त्याग करना, एनस के द्वारा सॉलिड वेस्ट को, जिसको फीसेस यानी कि मल भी कहा जाता है, बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। इजेशन इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड अनडाइजेस्टेड मटेरियल वेयरएज एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। अब ये जो है ब्लड में जो ये टॉक्सिन्स है या फिर वेस्ट मटेरियल आया कहाँ से? ठीक है, जिसको कि हमारा किडनी है प्यूरिफाई करता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस एक साथ चलता रहता है। पता ही आपको, डाइजेशन भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, सर्कुलेशन भी, ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेन्स में जो ब्लड पहुंचता है तो उस ऑर्गेन्स में जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस है, जैसे कि लंग्स में आप लोग देखते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग जो ऑर्गेन्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके ये ब्लड के साथ मिलके कहाँ पहुंच गया? लंग्स में पहुंच गया। और लंग्स क्या करेगा? उसको बाहर निकाल देगा, जो कि आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो इस तरह से करते करते ब्लड में बहुत सारा चीज़ जो है ना, जो अनयूजफुल है, जो टॉक्सिन्स है, वो आकर के मिल जाता है। ठीक है, अब मिल गया, अब वो छाना जाता है कहाँ पर? किडनीज में। किडनीज में आता है, जब वो छाना जाता है और फिल्टर किया जाता है जिसको, और वो जो हमारे शरीर में रखने वाला पदार्थ है वो हमारे शरीर में ब्लड में रह जाता है। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह जो है ब्लड में रह जाता है, यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड में रह जाता है, और बाकी चीज़ यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर बनाया गया है। यह है किडनी, और किडनी से जुड़ा हुआ ये ट्यूब दिख रहा है।
ट्यूब, इसको कहते हैं यूरेटर। और उसके बाद यहाँ पर एक थैला जैसा पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा छेद दिख रहा है, इसको कहा जाता है यूरेथ्रा। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। The excretory system consists of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra। तो ये जो हमारा excretory system है वो इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। Consist of का मतलब होता है मिलकर बना हुआ। Consist of मतलब कि तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन सब ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। तो कौन कौन सा ऑर्गन है? पहला है किडनीज। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, दो होता है ये, एक है इसलिए यहाँ एक पर ये लिखे हैं, इसलिए किडनी लिखे हैं, दो ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या? किडनीज, एस किडनीज। और इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं इसको गुर्दा। और वैसे आप लोग किडनी ही याद रखिए। इसका क्या काम है? इसका काम देखिए, दीज आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स। और ये जो है बीन शेप का मतलब राजमा का जैसे आकृति होता है ना, राजमा सब लोग देखे होंगे, खाए होंगे जरूर। ये राजमा देखिए इस तरह का राजमा के शेप का होता है, लेकिन उसके साइज का नहीं। इसका साइज जो है एक्चुअल साइज हमारे बंधी मुट्ठी के बराबर होता है, फिस्ट के बराबर होता है। जितना हम लोग अपने मुट्ठी को बांध करके जैसा साइज होता है वैसा ही हमारे किडनी का साइज होता है। लेकिन शेप देखिए, शेप कैसा है? ये बीन शेप का है। बीन शेप का मतलब कि राजमा की आकृति का है। और जो है ये रेडिश ब्राउन होता है, कलर भी वैसे ही होता है, राजमा के कलर के जैसा ही होता है, रेडिश ब्राउन, लाल रंग का ब्राउन, ज़्यादा उसमें लाल और ब्राउन इस तरह का मिक्स वाला कलर है, ठीक है ना। जिस तरह का राजमा का कलर होता है वो वैसे ही है, ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन जस्ट बिलो द रिब्स। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? इस पेज का हेल्प लीजिएगा आप लोग। ये अंदर वाला पार्ट आपको दिखाया गया है, यहाँ पर रिब्स है। उस दिन भी मैं बताई थी ये रिब्स है। रिब्स यानी कि पसलियाँ, जिसको छाती की हड्डियाँ भी कही जाती है। और रिब्स के लेफ्ट साइड में देखिएगा हार्ट लोकेटेड है, ठीक है ना, हार्ट हमारा हृदय। और उसके नीचे देखिएगा ये है दो, ये किडनी है, ठीक है ना। तो जहाँ पर रिब्स एंड होता रहता है, छाती की हड्डियाँ पसलियाँ जहाँ एंड होता है वहाँ पर ये दो किडनी लोकेटेड है, स्थित है। और ये जो है ना बैकबोन के साइड में पीछे तरफ से, पीठ के तरफ से ये मौजूद होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में पीठ के तरफ ये मौजूद होता है, जहाँ पर ये रिब्स ख़त्म होता है उस जगह से ये शुरू होता है। और ये दो बीन शेप का है, लेकिन साइज इसका कैसा है? हमारी बंधी हुई मुट्ठी के आकार का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब इसी से देखिएगा कि किडनी से ही देखिएगा कि ये दो ट्यूब निकला, इसको कहते हैं यूरेटर। These are tubes that connect the kidneys to the urinary bladder। इसको कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। तो ये किडनी से ये जुड़ा हुआ है, और कहाँ तक जुड़ा हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर तक, यहाँ तक है ये जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो यूरेटर को कहा जाता है मूत्र वाहिनी। वैसा ट्यूब जो कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आता है, उसको कहे क्या? यूरेटर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बना हुआ है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, URENARY, यूरिनरी BLADDER, यूरिनरी ब्लैडर। इसको कहते हैं मूत्राशय। मतलब वैसा जगह जहाँ पर कि यूरिन आके कलेक्टेड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लड छना, किडनी में ब्लड प्यूरिफाई हुआ, फिल्टर हुआ, और जो ब्लड जिसमें न्यूट्रिएंट्स है और यूजफुल सब्सटेंस है तो वापस वो चला गया अलग अलग ऑर्गन्स में। और जो भी टॉक्सिन्स था वो छना गया यूरिन के रूप में, किडनी से होते हुए ये ट्यूब के द्वारा ये आ गया कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में,
यूरिनरी ब्लैडर में ये आके स्टोर होता रहता है। अब ये जब पूरा फुल हो जाएगा तब आपको सिग्नल मिलते रहेगा कि अब मुझे वॉशरूम जाना है। उस समय में जब आप लोग मे आई गो आउट बोल करके भागते हैं तो ये जब फुल हो जाता है उसी समय में हमें सिग्नल आता है। ये हमेशा धीरे 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 करके बढ़ते रहता है। जब पूरा फुल हो जाएगा तो सिग्नल आएगा कि अभी तुरंत जाना जरूरी है, तब लोग जाते हैं। और यूरेथ्रा क्या है? ये स्मॉल पॉइंट है जहाँ से कि ये यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लें, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पहले जान लेते हैं। इट इज़ ए लार्ज इलास्टिक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन दैट होल्ड्स यूरिन। ये क्या है? लार्ज है, इलास्टिक है, मस्कुलर बैग के जैसा एक ऑर्गन है जो कि यूरिन को होल्ड करता है। और उसके बाद यहाँ देखिए नीचे आते हैं हम लोग यूरेथ्रा, URETHERE, URETHERE, यूरेथ्रा। इसका मतलब क्या होता है? मूत्र मार्ग। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं यूरेथ्रा किसको कहते हैं। इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। इट हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच यूरिन पासेज आउट ऑफ द बॉडी। और यहाँ ये है यूरेथ्रा और यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग है, छोटा सा छेद है जिसके द्वारा यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको कि यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन है? ये किडनीज है जिसका काम है फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना, और उसमें जो विषैला तत्व है, टॉक्सिन्स है, एक्सेस वाटर है, उसको यूरेटर के द्वारा यूरिन के रूप में, यूरेटर यानी कि ट्यूब के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में जमा करना, मतलब यहाँ पर ये जमा होता रहता है और उसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। आई विश कि आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छे से देखिए थॉरली वीडियो को। जो भी अगर दिक्कत होगी तो जब क्लासेस ओपन होगा तो फिर से एक बार इसको समझा दिया जाएगा ऑफलाइन क्लास में। लेकिन अभी समझने के लिए इतना काफ़ी, आई थिंक इतना काफ़ी। आप लोग अच्छे से अगर देखिएगा तो समझ जाइएगा। यहाँ पर सारा वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ है। ये है पेज नंबर 47। आप लोग जान ही रहे हैं मैं एक एक पेज करके पढ़ा रही हूँ, तो एक एक पेज आज का है पेज 47 और कल फिर हम लोग पेज नंबर 48 और 49 पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। बनाना है ये भी बनाना है और ये भी लिखना है। चलिए ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। वैसे भी कोरोना ऐप पे ये डाल दिया जाएगा फ़ोटो खींच के। चलो बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन। धूप में ना घूमें, खूब पानी पीते रहें, अपना ख्याल रखें।